कहते हैं आप अपने एटलस में देखिए, एक करंट वाला एटलस में करंट वाला मैप होगा, इसमें करंट्स दी होंगी। इसका नाम है पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट 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 कौन है? मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर है कौन? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और जर्मन ज्योग्राफी के भी फादर हैं। पनामा कैनाल की बात किसने सोची सबसे पहले? हम्बोल्ट ने। एंडीज और पेरू की खोज की किसने? हम्बोल्ट ने। तो ध्यान से देखो, ये है हम्बोल्ट करंट, जो अपने आप में क्या है? एक कोल्ड करंट। और ये पूरा सेटअप ऐसे चल रहा है, इसे बोलते हैं जायर या गायर। ठीक है। अब ध्यान रखना है, एल नीनो क्यों आती है इसका कारण किसी को पता नहीं है, एक रहस्यमयी घटना है, इसीलिए बहुत सारा रिसर्च है इस पे। किसी कारण से गायर क्या होता है? पलट जाता है। पलटने पे क्या होता है? अब ये इधर से जा रही है तो कोल्ड करंट है, ट्रॉपिकल एरिया से एक नई करंट आती है जिसे आप बोलते हैं क्या? एल नीनो। और ये ऑसिलेशन पूरा चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब ये बात कैसे हो जाएगी? ये पूरी चेंज हो जाएगी। मैं आपको दूसरे कलर से बनाता हूं। ये एक नया ऑसिलेशन तैयार होता है इस तरीके का। ठीक है। जब ऐसा ऑसिलेशन तैयार होता है तो यहां की जो विंड्स हैं जिनकी वजह से मानसून आता था। अच्छा पहले बताओ मानसून क्या है? एक दिन बताया था आपको, रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड्स। जो ट्रेड विंड्स ऐसे जाकर यहां मिल जाती थी। आईटीसीजेड जानते हो आप? आईटीसीजेड क्या है? दो बातें हैं, थर्मल इक्वेटर और आईटीसीजेड। दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? बताओ। तापीय विषुवत रेखा थर्मल इक्वेटर और एक है आईटीसीजेड, दोनों एक ही है या अलग अलग है? आईटीसीजेड क्या है? फुल फॉर्म तो बता दो। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब ट्रॉपिक के एरिया में यह घटना होगी। वेरी गुड। अब ट्रॉपिक एरिया में कौन सी विंड चलती है? ट्रेड ट्रेड विंड कुछ इधर से आती हैं और कुछ, और जेड मतलब, तो जिस जोन में कन्वर्जेंट मतलब टकराती हैं उसे क्या बोलोगे? तो ट्रॉपिक, ऐसा ट्रॉपिकल एरिया जहां पे ट्रेड विंड क्या होती है? कन्वर्ज होती है, उस जोन को क्या बोलोगे? आईटीसीजेड। एक कंसेप्ट है थर्मल इक्वेटर का। क्या थर्मल इक्वेटर और आईटीसीजेड एक ही है? तो नहीं। जेड मतलब, और इक्वेटर क्या होता है? जोन, कोई क्षेत्र होता है या लाइन होती है? तो यही अंतर है। थर्मल इक्वेटर क्या है? एक लाइन है, और आईटीसीजेड एक जोन है। तो थर्मल इक्वेटर क्या है? ध्यान रखिए, आइडियली ये होना चाहिए कि इक्वेटर पे हाईएस्ट टेम्परेचर हमें प्राप्त हो। अगर हम मार्किंग के लिए जाएं तो आइडियली क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें इक्वेटर पे मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता है क्लाउडीनेस, वेस्कुलर करंट, इन वजह से ये कहीं अलग मिलता है। तो मान लो हम हाईएस्ट टेम्परेचर के पॉइंट्स को क्या करें? मार्क कर लें, तो एक लाइन मिलेगी। उस लाइन को क्या बोलोगे? थर्मल इक्वेटर। तो थर्मल इक्वेटर एक लाइन है, और आईटीसीजेड क्या है? एक जोन, क्षेत्र है। तो आईटीसीजेड जब ऊपर खिसक जाता है, अब यहां देखिए, यहां पे तिब्बत है, तिब्बत प्लेट्यू, बहुत ज्यादा हीट होगा गर्मियों में, बहुत ज्यादा हीट होगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो प्रेशर क्या होगा? हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर होगा। जब बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा तो इधर की विंड्स क्या होंगी? तो आईटीसीजेड भी क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा ऊपर, यहां कहीं आ जाएगा। अब इक्वेटर को ये जो ट्रेड विंड्स ऐसे क्रॉस नहीं कर पा रही थी, क्रॉस कर जाएंगी, और क्रॉस करते ही कोरियोलिस लगेगा, तो ये कोरियोलिस इनको इधर ढकेल देगा। इनका क्या हो गया? इनकी दिशा रिवर्स हुई, तो रिवर्सल हुआ ट्रेड विंड का। इसी को क्या बोलेंगे? मानसून। तो रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड इज कॉल्ड मानसून। अब मानसून इंडिया में जो आ रहा था, जब ये गायर इधर चल रहा था तो नॉर्मली सब ठीक था, वर्षा पर्याप्त हो रही थी। जिस साल एल नीनो आएगा ये गायर चेंज होगा, इस पूरे सेटअप को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, और मानसून क्या हो जाएगा? 20 से 30% कमजोर हो जाएगा, और हमारे यहाँ सूखे की सिचुएशन बनेगी। तो एक बड़ा प्राकृतिक कारक क्या है? एल नीनो। ठीक। एल नीनो धारा कैसी है? गर्म, तो वहां मछलियां जब ज्यादा गर्म पानी आएगा तो मर जाएंगी। ठीक है। अच्छा, करंट और वेव में तो अंतर पता होगा आपको, इसको चाहो तो बना लो ऐसे ही, ऐसे नॉर्मल चित्र बना के ये गायर पलट लो तो समझ जाओगे, और यहां भी दिखाओ कि ये 20 से 30% कम हो गया। ऐसे एक लाइन डायग्राम बना लो। अब एल नीनो की खोज नहीं हो पाई, रहस्यमयी घटना है, तो मानसून भी क्या है इंडिया का?
तो मानसून पे भी बहुत सारी थ्योरी आप पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ये आप नॉर्मली बना लीजिए कैसे एल नीनो इंडिया में ड्रॉट का कारण बनता है। ये बात क्या है? गलत है।